नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ दो ऐसे कलाकार हैं जिनसे शायद मैं पहली बार ऑनलाइन मिल रही हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मस्ती इतनी छन रही है मेरी सुखमणि और परेश की। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ऑल वेल, ऑल वेल। आई होप लॉकडाउन ने आपको एक थोड़ा सा ब्रेक दिया होगा। हाँ बिल्कुल। आई थिंक हमने लॉकडाउन में किसी से ज्यादा बात नहीं करी ना, इसलिए अब सारी बातें अब हो रही हैं। इतनी एनर्जी रिजर्व हम्म। हो गई है लाइफ में कि अब हम बक 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 करे जा रहे हैं। ओके, चलिए एक बार वापस लौटते हैं और बात करते हैं तांडव की। थोड़ा सा उस बारे में बताइए। चलिए सुखमणि, यू स्टार्ट एंड देन परेश यू टॉक अबाउट इट। यस यस। यार तांडव जैसा उसका नाम है, वो ऑलरेडी काफी तांडव मचा चुका है इंडस्ट्री में, जहां तक हमें दिख रहा है। हमें तो विश्वास था कि शो में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कॉन्फिडेंस था। और अब लोगों के रिव्यूज सुन के और उनका रिएक्शन देख के फॉर द ट्रेलर एंड ऑल, वी फीलिंग इवन मोर श्योर ऑफ व्हाट वी फेल्ट, यू नो। Great response to the trailer. Goes without saying, it's been a very wise decision in terms of the writing and the director and the production and the casting. अपनी तरफ से उन लोगों ने आई थिंक सब कुछ बिल्कुल ठीक करा है। अब ऑफ कोर्स बहुत ही कोई डाउट ही नहीं एक्चुअली कि शो बहुत अच्छा होगा। बट अभी हम वेट कर रहे हैं, बस 8 दिन बचे हैं, उसके बाद पता चलेगा एक्चुअली में क्या हुआ है। आई एम श्योर। व्हाट अबाउट यू परेश? आप कॉफी पे कॉफी पी रहे हैं, लेकिन हाँ हाँ। मेरे हिसाब से एनर्जी को और यू हैव टू कीप इट रनिंग फॉर अनदर सम डेज, सम मोर डेज। या वी वुड लव टू। वी बीन वेटिंग फॉर दीस डेज फॉर अ लॉन्ग टाइम यार। मतलब हम 2020 में तो घर पे ही बैठे थे, तो can't complain. Extremely grateful that all this is happening finally. तांडव की बात करें जहां तक, तो यार तांडव, for I think for me na, every project changes me a little personally. There's a lot of self growth that happens with every project, and not just obviously with the people that you have around you, and you know, their energies and everything, all that is there. But even the writing and the part that you're playing changes you a little. So Tandav was essentially about the Tandav that you have inside you, which is, you know, the turmoil and your conflicts, inner conflicts, your needs and wants, and constantly, I think we are constantly dealing with these things. You know, the logic versus creativity, money versus good work. You know, all these little inner conflicts. So I think it was a very personal project for me in that sense, because my character is also going through something, and he's dealing with he's also trying to fill a void inside him with external things, but he needs to realize that, you know, that only comes from within. Just like all of us, we need to, no matter what we do, the work, money, car, and all these things won't be able to satiate our sort of inner void. So yeah. सर्टनली, अगर एक तांडव इज लाइक बहुत एनर्जी लगा के नया चेंज लेकर आता है। परेश ये बताइए, 100%. परेश ये बताइए, आपकी लाइफ में ऐसा कोई हुआ है वाकया या मौका जहां आप कंप्लीटली चेंज हो गए? इफ नॉट कंप्लीटली देन मे बी आपकी थॉट प्रोसेस किसी एक चीज के लिए हो जाता है ना, चेंज हो जाती है कि अरे मैं तो इसको ये सोचा था इस हाँ सिचुएशन को, और फिर कुछ ऐसा होता है एंड देन आप एक थॉट चेंज हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ उस बारे में आप और जी सुखमनी जी, शेयर कर सके। 100% अरुणा जी, क्योंकि आई थिंक लॉकडाउन जो अभी हुआ, ये कोरोना जो हुआ, दैट वाज द बिगेस्ट चेंज इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट। ये आप इतने प्लान्स बना रहे हो फ्यूचर के, ये करेंगे वो करेंगे ये सब होगा, एंड सडनली यू रियलाइज योर वर्थ कि भाई क्या, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, रुको रुको, ऐसा नहीं होता। ये तुम जो प्लान बना रहे हो 5 साल में, ये 30 तक, ये 35 तक, ये just be here. And suddenly you start valuing life and the uncertainty of life. And I lost my granddad last year, so that was also sort of a wake up call ke, are, you know, I should have probably spent more time with him, and probably, you know, visited him, which I didn't. I could have. So all those little things, I've started valuing my family, friends a lot more. I spend a lot more time with them. I value my health now a lot more. I've cut down on things that I should have cut down. You know, coffee being one of them. And yeah, झूठे, 10 कॉफी पी चुका है सुबह से। अरे तो आज की बात है ना।
पकड़े गए। आज की I बात know. अलग है, देखो आज की बात अलग है। और छोटे छोटे कप बना के पी रहा हूँ। हाँ चलता है, no problem. आप बताओ सुखमणि, आपकी लाइफ में ऐसा कोई तांडव वाली बात हुई है जहां पर आपको एकदम से अपने आप में चेंज करने की जरूरत महसूस हुई हो? हाँ हुआ तो है डेफिनेटली। इंसिडेंट्स तो हुए हैं लाइफ में जब लगा है कि चेंज करने की जरूरत नहीं, ऐसे लगता है कि चेंज करने की जरूरत है, बट लाइफ में हुए ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पर रियलिटी बहुत हिट करती है कि प्लान नहीं करना चाहिए ज्यादा, बिकॉज like man proposes and God disposes. It's like that. There's no point of overindulging in planning because कब भूली आ जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, and your destiny is written in Right. another way. Don't try to over control it. Do your best. But exactly what Paresh said कि 30 में ये हो जाएगा, 35 तक ये हो जाएगा, 40 तक में होगा. It doesn't work like that. It could, if you're lucky, your life can turn out to be how you planned it to be. बट हम लोग ज्यादा ही डिफाइन करते हैं कि मेरे लिए ये होएगा तो मैं खुश होंगी, और मेरे Right. लिए ये होएगा तो मैं खुश होंगी, बट एक्चुअली खुशी की डेफिनेशन क्या है हम लोग को पता नहीं है, Nobody. ये सब बहुत परसेप्शन है हमारा कि ऑल दीज थिंग्स। आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ में अगर आपका करियर जम जाएगा तो आप बहुत खुश रहोगे, बट आपका करियर जम सकता है और आपको खुशी नहीं मिल सकती, और फिर आप सोचोगे शिट मैंने तो जिंदगी भर गलत चीज पे फोकस करा है, you know. So I think in short, what I've learned is that just pray for happiness, because what your happiness is even you don't know. Yeah. So just say, hey universe, hey God, just keep me happy, because I don't know what gives me happiness. I think money gives me happiness, but it does not. I think love would give me happiness, but it does not. So I think the lockdown was a beautiful time for us to sit and introspect and talk Yeah. to ourselves. And sometimes what happens is Bombay is so caught up कि आप को टाइम ही नहीं मिलता, आप भूल ही जाते हो कि यार चाहिए क्या लाइफ में। ऐसे मतलब हेडलेस चिकन्स होते हैं ना, एकदम ऐसे टक 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 टक, इट इज रनिंग अराउंड, ट्रैफिक में फंसे हैं, ये वो, डिनर्स, फ्रेंड्स, काम वाम। तो बहुत ज्यादा ही टाइम मिल गया लॉकडाउन में, कुछ ज्यादा ही मिल गया टू थिंक एंड Overdose हो गया रीथिंक था एंड हाँ मतलब इतना ज्यादा टाइम मिल गया कि शायद अपने आप से मुलाकात होगी काफी लोगों की। वाह, चलिए, और ये देखो थोड़ा सा राइटर वाली बात हुई ना ये। एकदम लग रहा है। तो थोड़ा सा रोल के बारे में अगर बता सके, किस तरीके से आप दोनों का रोल डेवलप होता है? मेरा तो बहुत छोटा रोल है बट बड़ा अच्छा रोल है। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि एक चेस की गेम होती है, तो कोई रानी होता है, कोई राजा होता है, कोई छोटे छोटे लोग होते हैं, तो सिपाही का भी कोई कुछ काम तो होता ही है। जी। और वैसे ही मेरा कुछ है, कोई बड़ी बड़ी मूव्स कर रहा है शो में, कोई छोटी छोटी मूव्स कर रहा है, बट जस्ट टू बी ऑन दैट चेस बोर्ड आई थॉट वाज अ प्रिविलेज फॉर मी। एंड टॉप शॉट से देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग बोर्ड है। Correct. और पर जब एंड बहुत गेम होता है ना, चेस का जो एंड गेम होता है, आई प्ले लॉट ऑफ चेस, जो एंड गेम होता है ना, तो उसमें जो प्यादा होता है ना, वही जाके रानी बनता है। You know, a pawn becomes a queen. That's Yeah. the end game. Yeah. So that's So how the yes, show is written. Yeah. that's how the show is written. Seriously, it's a mystery, it's a thriller, it's a political drama. It unravels in so many ways. It's if it was a book, it's a page turner, right? Like you just want to keep knowing what happens next. जितनी खूबसूरती से लिखा गया है, उतनी खूबसूरती से डायरेक्टर ने डायरेक्ट करा है, और Right. उतनी खूबसूरती से एक्टर्स ने अपने अपने किरदार निभाए हैं। क्योंकि जब उस लेवल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो, राइटर होते हैं, तो आप तो पीछे रह नहीं सकते ना, यू कांट बी द वन हु इज स्पॉइलिंग थिंग्स। सो I think that's where the sensibility and wisdom was there in all actors कि अगर आप इस कमरे में हो तो अपनी स्टैंडर्ड वो वाला मेंटेन करो, इन लोगों का स्टैंडर्ड मेंटेन करो। तो वो प्रेशर था हम पे, जिसकी वजह से हम लोग का काम अच्छा है, क्योंकि you can't just be like really average or mediocre in such a big clan of people. That's So, very very true, very true. साथ ही जब इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, आई मीन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सुन रही थी कि सुनील ग्रोवर बहुत अलग ग्रुप में दिखेंगे, सैफ हैं, डिम्पल जी हैं, इतने बड़े रोल प्ले करने वाले बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं। चलिए, टेंशन भी होता होगा, लेकिन एक कोई तो मोमेंट होता होगा जहां आप क्लिक हो जाते होंगे। तो परेश, मैं if you can share. Yeah, of course. काफी सारे मोमेंट्स है, और सबके साथ ना वो बड़ा एक पर्सनल सा एक्सपीरियंस था कि देयर वाज दैट
one particular moment with everyone in which you realize that okay, now we have warmed up to each other, and I had those moments with, and most of the times, you know, you are so nervous that they only come from सामने से, and वही आपको इतना warm up कर देते हैं कि आपको लगे ही नहीं कि you're not fitting here. So with Saif also, with him, the first day we were shooting in Delhi, and I was waiting for my shot, and he walks in, and उतना दूर से चल के आ रहे हैं with a bright smile. And he comes and hi, I'm Saif. And of course I know. Like, I'm Paresh, and you don't know that. so, so he was very sweet. And after that, he just connected. He was talking about world history, French Renaissance, and whatnot. He can, yeah. So he is well learned. I mean, and how? He's a charmer. और आधा टाइम तो मुझे नहीं भी पता होती थी चीजें, तो भी मैं यूं करता था या मुझे नहीं पता फ्रेंच रेनेसां के बारे में. In the middle of being a father and a perfect husband, I don't know when he reads. Oh, he reads. I think he used to read on set also. He used to bring his books, big fat books, and the beauty is that what I learned from him is कि, you know, मेरे साथ शायद थोड़ा ऐसा है कि I'm always a little preoccupied, a little restless. मैं अभी भी मतलब 10 positions change कर चुका हूँ बैठने की. But he is so in the moment and so comfortable, fully in that moment. आप उनके साथ हैं, so the way he looks into your eye also, he's fully in that moment with you, and that's a beautiful thing. If anyone, and I think the most precious thing in the whole world is time, right? Because that is irreplaceable. So if somebody is giving you their undivided time and attention in that moment, how well do you connect them? You know, what other way? So it's beautiful. करेक्ट. चलिए, अब जाते जाते मुझे ये बताते जाइए कि ऐसी क्या एक बात होगी जो आपने इस पूरे शूट के दौरान सीखी है आप दोनों से. सुषमा, here you start. You tell me. For me, I think what I learned was from Ali sir, because it was the first time I was working with him, and I knew he's a big director and I know of him and everything, but कभी most of the times actually आप अपने co-actor से सीखते हो, but ये तांडव में मैंने actually अली सर से सीखा है, क्योंकि उस इंसान को अपना काम इतने अच्छे से पता है. It's unbelievable. Like my main issue with myself is that I think I'm an indecisive person and I am got too much going on in my head, so I'm cluttered. And I feel like I'm not being able to take quick decisions. अगर आप मुझे बोलोगे सुखमनी मेरे को चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए, अभी मैं 5 मिनट लगाऊंगी सोचने में, और फिर मैं चाय बोलूंगी और फिर चाय आएगी और फिर मैं सिप लेके बोलूंगी नहीं यार कॉफी चाहिए. और ऐसे टाइप की इंसान हूं मैं, which is really so pissing off. और फिर मतलब अली सर is full opposite of that. उनको exactly पता है उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितने बजे चाहिए, किसके साथ चाहिए, क्या विजन है, क्या. He is so clear. मतलब because मेरा वो drawback है लाइफ में, I was like wow, you know. अगर आप वो कुछ ओपिनियन भी दोगे उनको याद, अगर उनको पसंद है वो बोलेंगे ओके, नहीं पसंद है तो वो बोलेंगे नहीं, ये क्यों, टक 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 सारे आंसर्स. very clear guy. It's a beauty. I think it's one of the most brilliant qualities to observe, and it's not there in little, it's there in abundance. He's very clear. He's not even little clear, he's very clear. So मेरे लिए that's what I take back from तांडव. In fact मैं तांडव के बाद से हमेशा से कोशिश ही कर रही हूँ कि मैं अपने बारे में ये चेंज करने की कोशिश करूँ and become more like him. But मैं अभी भी चाय कॉफी मेरा अभी भी वही चल रहा है. So yeah, it's okay. It was a delight to meet Ali sir, and it was a delight to meet him and work with him. And आप परेश, आप कोई एक ऐसी चीज जो सीखे हैं? Yeah, I will just add to what she said, because I've been noticing this for a long time with Ali sir since Tiger Zinda Hai, and then I got into a little bit of detail also, and then you know, ये जो जितने भी सारे कमाल के productive लोग रहे हैं दुनिया में, अभी भी हैं, they have this clarity,
and that comes from minimization of their decisions. And how they do that is they will, like Steve Jobs always used to wear only the turtleneck so that he doesn't have to get up in the morning and make those little decisions and waste his willpower and energy. Mike Zuckerberg wears the same sweat, same ही color का, grey color का. He wears that every day so that he doesn't have to think. Warren Buffett has the same breakfast every day. Then Christopher Nolan wears the same blue suit on set every day, and I think Alisa also minimizes other decisions so well in life, and that's how the clarity comes in, and it translates to so many things and everybody who is on set, because there's no time wasting and there's ample amount of time to have fun after that. So I think it's a great learning. I'm also trying to implement this clarity bit. Great, was nice connecting with you guys. I hope हम और ऐसे ही मिले इस बार one-on-one basis पे मिले, not only on. बिल्कुल. Chalo, all the best. Thank you so much. Thank you, Rona. Lovely meeting. Bye.